नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारा आज का टॉपिक है इनइक्वालिटी इन रीज़निंग। तो क्वेश्चन करने से पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है और इसको सॉल्व का करने का अप्रोचेस क्या है। तो बेसिकली इनइक्वालिटी में क्या आता है मोस्टली ये लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। जैसे ही ये एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, इसका अगर ये आया सिंबल मतलब एक्स की तरफ ये किया हुआ है फेस, तो मतलब एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। वाई की तरफ किया है मतलब वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स। अब वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स इसको बोलिए, या ऐसा बोल सकते हैं एक्स इज़ लेस देन वाई। और इसमें ये भी बोल सकते हैं वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स या एक्स इज़ लेस देन वाई। यहाँ पे इक्वल टू हुआ तो नाइदर, इसमें देखिए एक्स इज़ इक्वल टू वाई, और यू कैन से एक्स इज़ नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे क्या है, एक्स एक्स इज स्मॉलर देन और इक्वल टू वाई, और यू कैन से वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। हियर ऑल्सो यू कैन से एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, मतलब कि एक्स आइदर ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। तो इसी के बेसिस पे हम लोग कुछ सॉल्व करने का अप्रोचेस किया। जैसे कि अगर मान लीजिए कि इस टाइप का अगर दिया है P इज ग्रेटर देन Q एंड Q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू R, ये हमें गिवन है। इससे आपको क्या समझ में आता है, हमें ये देखना है। पहला तो हमें पता चल गया कि P तो ग्रेटर देन Q है, और P और R में क्या निकलेगा, अगर P बड़ा है Q से और Q बड़ा है R से, इसका मतलब हुआ P भी बड़ा होगा R से। पहला तो ये हुआ। दूसरा, ये तो आपको पता ही है Q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू R, लेकिन आपने देखा Q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू R, बट आप ये नहीं बोल सकते P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू R, बिकॉज यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन, यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल नहीं है। अगर इक्वल टू रहता तब आप ये कर लेते, लेकिन अब जब इक्वल टू नहीं है तो ये नहीं कर सकते। इसमें आप बोल सकते हैं P इज ग्रेटर देन R। अगर ऐसा आ गया P इज ग्रेटर देन R, R इक्वल टू R, तो इसका मतलब होगा P इज ग्रेटर देन Q, और P क्या होगा, इस टाइप को हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू Q, क्योंकि R और Q दोनों इक्वल है, और R Q से P क्या है, इधर ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, तो आप मान सकते हैं P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Q। तो इसमें दो पार्ट होगा, P इज ग्रेटर देन Q या P इज इक्वल टू Q, मतलब आइदर P वुड बी ग्रेटर देन Q और P विल बी इक्वल टू Q। इसमें ये पॉसिबिलिटी हुआ। अब इसमें देखिए, अब जस्ट इसका अपोजिट कर दिया, R इज ग्रेटर देन Q, Q इज ग्रेटर देन P, तो इसका मतलब कि R विल बी ग्रेटर देन P। अगर मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन रहे 5 3 1, 3 से बड़ा है 5 एंड 1 से बड़ा है 3, इसका मतलब ये भी हुआ कि 1 बड़ा होगा 1 से बड़ा होगा 5, तो हमारा ये हुआ। अब इसमें देखिए क्या किया, दोनों का फेस, ये याद रखिएगा, जब दोनों एक दूसरे के फेस में रहें तो आप P और R के बीच में, इनके बीच में कोई रिलेशन आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, Q से, इसको दो में पार्ट में करें, Q से बड़ा है, Q बड़ा है P से, और फिर दूसरा पार्ट क्या बोला, Q बड़ा है R से। तो P और R में Q दोनों से, ये P और R Q से छोटा है, लेकिन अब आप P और R में अगर कोई रिलेशन निकालना चाहें तो इसके लिए कोई भी सेंटेंस नहीं दिया है। कोई और अगर स्टेटमेंट देगा तब आप डिफाइन कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इस बेसिस पे आप नहीं बोल सकते कि P और R में क्या रिलेशन है। तो ये है हमारा इनइक्वालिटी का इस टाइप का क्वेश्चन है। इसी टाइप से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होगा। तो क्वेश्चन क्या होता है, दो टाइप का क्वेश्चन आता है डायरेक्टली। एक तो इस तरह का सिंबल दे देगा, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, उस टाइप का सिंबल दिया रहेगा, तो ये डायरेक्ट होगा। कभी-कभी क्या करता है क्वेश्चन कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू की जगह पे सिंबल दे देता है, जैसे एट द रेट दे दिया, एट द रेट, यहाँ पे जैसे ए एट द रेट बी। क्वेश्चन में बोलेगा कि एट द रेट का मतलब हुआ कि फर्स्ट वन ए इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू बी, मतलब अगर ये बोल दिया ए एंड बी एट द रेट का मतलब हुआ कि ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू बी, मतलब कि ए बड़ा भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो क्या होगा, ए वुड बी लेस देन बी। आपको इससे इंटरप्रेट करना है, ये वाला जो सिंबल देगा उस सिंबल को आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसका मीनिंग क्या है। तो कुछ ट्रिक्स आपको याद रखना है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ और डायरेक्ट क्वेश्चन में अगर मल्टीपल स्टेटमेंट दिया हो, जैसे इसमें दिया हुआ है, ये एक स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, दूसरा ये दिया है, और इसमें आप देख रहे हैं कि ये, अच्छा इसमें तीन है, एक ये, तो सी कॉमन है। तो अगर सी कॉमन है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन एफ, और ये बोला है ए इक्वल टू ई, तो आप यहाँ पे इसको क्या है, मल्टीपल अगर स्टेटमेंट दिया है और एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट अगर हो सकता है तो उसको एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दीजिए।
पहला हुआ, क्योंकि एक स्टेटमेंट में अगर रहेगा तो ये इजीली विजुअलाइज होगा कि ये कौन, जैसे अगर आप बोले ई और सी में निकालना है तो आप बोल सकते हैं ई वुड बी ग्रेटर देन सी। तो इसी तरह से अब हमारा कोडेड के लिए क्या है, कोडेड में सिंबल दिया रहेगा इस तरह का, तो मल्टीपल सिंबल दिया रहेगा, तो वो आपको क्या करना है, अगर एट द रेट दिया है यहाँ पे तो इसके सामने आपको मार्क कर लेना है ऐसे सिंबल। इसका मतलब हुआ इज लेस देन। अगर हैश दिया है, हैश का मतलब दिया होगा कि ग्रेटर देन, तो आपको सामने मार्क कर लेना है, क्योंकि ऑप्शन में भी ये इसी फॉर्म में रहेगा, तो बार बार क्वेश्चन को पढ़ना फिर उसको सॉल्व करना विल कंज्यूम टाइम, सो बेटर विल इट वुड बी टू नोट इट डाउन लाइक दिस इन सिंबल एंड साइन फॉर्मेट। सो देखते हैं आज का क्वेश्चन कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है। दोनों टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक स्टेटमेंट दिया है और उसके बाद बोला विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज करेक्ट। कभी कभी क्वेश्चन में रहता है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो आपको देखना है कि ये भी स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, इग्नोर नहीं करना है, नहीं तो आपने डायरेक्टली देखा क्वेश्चन और ऑप्शन पहला मार्क करके आप चले, तो ऐसा नहीं, आपको ये भी पढ़ना है कि क्या बोल रहा है, करेक्ट ही पूछ रहा है। अगर कभी कभी नहीं पूछता है तो उसके लिए भी उसके हिसाब से ऑप्शन मार्क करना होता है। तो पहला क्या है, y इज ग्रेटर देन यू। आप देखें कि ये एक ही में है और y और u के बीच में रिलेशन निकालने के लिए बोल रहा है। आप देखें कि y क्या है, इधर एक डायरेक्शन है और दूसरा उधर है, मतलब कि जैसे ही ये एक दूसरे के अगेंस्ट में हुए, मतलब कि अपोजिट में, तो आपको ये सीधे क्रॉस कर देना है। अगर कुछ और दिया रहता है इन्फॉर्मेशन तो आप इसको सॉल्व करते, लेकिन ये क्या है, दोनों अपोजिट फेस में है, तो भाई इसको कट करके आगे बढ़ जाओ, मतलब ये तो करेक्ट नहीं ही होगा। अब क्या बोल रहा है, एस इक्वल टू डी, एस इज ग्रेटर देन टी इक्वल टू यू। यहाँ पे क्या ग्रेटर देन, ये u वुड बी ग्रेटर देन d, जब u ही बड़ा है d से, तो ये इक्वल होने का कोई चांस ही नहीं है, तो ये इक्वल कट हो गया। s इक्वल टू u, अब s क्या है, अब इस इतने पोर्शन s और u में निकालना है, ये क्या बोल रहा है, s इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू t और इक्वल टू u। आप ऐसे भी लिख सकते हैं s आर इक्वल टू u। अब s क्या हो सकता है, इधर बड़ा भी हो सकता है या इक्वल भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, मतलब कि इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ, आइदर 3 और 4 वुड बी करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, आर और टी के बीच में निकालना है, आर से टी। अब देखिए ये इधर फेस कर रहा है और टी में इधर फेस कर रहा है इमीडिएट टी में, और कोई और स्टेटमेंट दिया नहीं है, तो पहला हमारा रॉन्ग हो गया। आर और ए के बीच में, आर इज, अब यहाँ पे देखिए आर क्या है, ये लिखने का जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ऐसे, मतलब आर और ए, आर बड़ा है ई से और ई और ए दोनों इक्वल है, तो ये तो ऑब्वियसली है कि आर वुड बी ग्रेटर देन ए, तो हमारा स्टेटमेंट सेकंड भी रॉन्ग हो गया। अब टी और जी में रिलेशन देखिए, टी इधर है और जी इधर, मतलब बीच में दो, एक इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन में, तो इसको भी आप कट कर देंगे, मतलब ये भी करेक्ट नहीं होगा। अब क्या है, टी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ई। अब देखिए यहाँ तक तो करेक्ट है ना, ये तो यूनिफॉर्म है, एक ही डायरेक्शन में फेस कर रहा है, मतलब कि ऐसा ई इक्वल टू ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू टी, मतलब ई और टी में निकालना है, ए और ई दोनों अगर इक्वल है तो ए की जगह पे आप ई रखिए, चाहे वाइस वर्सा, तो ये करेक्ट हो गया हमारा, तो ओनली ऑप्शन 4 इज करेक्ट हियर। थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, बोल रहा है कि विच ऑप्शन विल बी ट्रू, ट्रू निकालने के लिए बोल रहा है। पहला ओ इज ग्रेटर देन टी, ओ, और देखिए यहाँ पे भी, इसमें भी एक इधर देख रहा है और दूसरा उधर, ओ इज ग्रेटर देन टी, रॉन्ग हो गया। आर इज ग्रेटर देन एस या एस इज लेस देन आर। अब देखिए आर इज ग्रेटर देन ओ इक्वल टू ए इक्वल टू एस, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हुआ, करेक्ट हो गया। जैसे ही करेक्ट हुआ तो हम लोग अब इसको आगे के सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अगर मल्टीपल होता तब हम लोग इसको चेक करते, लेकिन इसमें एक ही मिल गया तो इसको मार्क किया और आगे बढ़ गए। अब हमारा ये है कोडेड, कोडेड टाइप क्वेश्चन। कोडेड में हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि जैसे ही ये क्वेश्चन मिले तो हम लोग थोड़ा सा एक टेबल टाइप का बना लेते हैं, स्टार कि जो भी सिंबल दिया है उसका मीनिंग हम लोग नोट कर लेंगे। क्या है, पी स्टार जेड, पी इज नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर देन जेड, मतलब कि फर्स्ट वाला बड़ा भी नहीं होगा और छोटा भी नहीं होगा सेकेंड वाले का, जब बड़ा भी नहीं होगा छोटा भी नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वल टू हो जाएगा। अब क्या है, हैंस, हैंस का मतलब क्या हुआ, पी इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू जेड, मतलब कि क्या होगा, स्मॉलर। एंड यहाँ पे हो गया, एंड में क्या है, पी इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू, मतलब कि पी क्या हो गया, ग्रेटर देन। अब क्या है, प्लस,
प्लस का मतलब क्या हुआ, p इज नॉट स्मॉलर देन z, मीन्स p वुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू z। अब माइन ये परसेंटेज हुआ, परसेंटेज का मतलब हुआ p इज नॉट ग्रेटर देन z। अब ग्रेटर देन z नहीं है तो मतलब क्या होगा, आइदर लेस और इक्वल टू। से हमें एक एक ऑप्शन देखना है, a एंड c। एंड में क्या है, a इज ग्रेटर देन a। अब पहले हमें ये क्वेश्चन नोट कर लेना है, तो क्वेश्चन नोट करेंगे a c f r t, और ये बॉक्स बन गया है। तो बॉक्स बन गया है तो अब हमें क्या करना है, जो भी सिंबल बना है अब सिंबल को इसमें हमें प्लेस करते जाना है। तो हैश है, हैश का मतलब हुआ इधर इस तरह से सिंबल, स्टार मतलब इक्वल टू, एंड का मतलब हुआ एफ इज ग्रेटर देन आर, और ये हो गया परसेंट का मतलब ये। अब क्या पहला ऑप्शन है ए एंड का मतलब हुआ ए इज ग्रेटर देन सी, ऐसा है क्या, नो, ए इज लेस देन, तो पहला हमारा ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। सेकंड क्या है, एफ हैश टी, हैश का मतलब हुआ ये। अब देखिए ये एक इधर फेस कर रहा है, दूसरा ये सिंबल इधर फेस कर रहा है, तो एफ एंड टी के, एफ और टी के बीच में रिलेशन नहीं पता कर सकते, ये भी रॉन्ग हुआ। सी स्टार, स्टार का मतलब इक्वल, सी इक्वल टू आर है क्या, नहीं, सी सी वुड बी ग्रेटर देन आर, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अब बचा ए परसेंट टी, तो ए परसेंट टी, ए वुड बी लेस देन आर इक्वल टू टी। ए इधर है, इसका देखिए एक इधर फेस कर रहा है, एक इधर फेस कर रहा है, और कोई स्टेटमेंट तो है नहीं, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। अब क्या बचा, सी एंड आर, तो सी और आर, एंड का मतलब क्या हुआ, सी इज ग्रेटर देन आर। अब देखिए ये वाला स्टेटमेंट सी इज ग्रेटर देन आर, इसका मतलब हुआ ये वाला हमारा पोर्शन करेक्ट है। तो इसमें हमारा ऑप्शन हुआ क्या, ऑप्शन फिफ्थ। अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन है इसी के बेसिस पे, कंटिन्यूएशन है इसी के। तो ये क्या बोल रहा है कि प्रूफ करना है ए एंड बी होना चाहिए, और इसमें एक सिंबल मिसिंग है। इस सिंबल में ऐसा कौन सा सिंबल रखे हैं, इस कौन सा प्लेस, यहाँ पे कौन सा ऐसा सिंबल रखे हैं जो कि ए इज ग्रेटर देन बी को वेरीफाई या मैच करें। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे सिंबल है ही, हमें सी से इसका मतलब ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ से ए और बी इधर है, तो हमें इसको ही निकाल लेते हैं। तो पहले हम नोट कर लेते हैं क्वेश्चन बी, ये मिसिंग है, एफ, ये स्टार का मतलब हुआ इक्वल टू, ऊपर आप देख लीजिए ई, हैश का मतलब हुआ क्या, लेस देन ए। अब यहाँ पे ए वुड बी, ये कब ए लेस देन बी कब होगा, जब यहाँ पे आइदर क्या हो, ये वाला सिंबल या ये वाला सिंबल, ये दोनों में से कोई भी एक रहेगा, तो ए वुड बी ग्रेटर देन बी ही आएगा। तो इसके लिए कौन सा है, पहला इसका मतलब हुआ हैश, और इसका मतलब क्या हुआ, परसेंट। तो इसमें क्या है, मल्टीपल, कभी कभी मल्टीपल आंसर पॉसिबल होता है, तो इसमें क्या होगा, आपको सेलेक्ट करना होगा हैश ऑप्शन ए एंड परसेंट, ये इसमें दो क्वेश्चन, दो पॉसिबिलिटी है, ये भी रख सकते हैं या ग्रेटर देन और इक्वल टू ये भी रख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।